जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जगत पूजनीय श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की। जगत के स्वभाव को देख करके व्यक्ति को कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे वह व्यक्ति स्वयं उन शक्तियों का भोक्ता बन जाए जो उसके पास हैं। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, सवाल यह है जो है उसका हमें पता नहीं है। जो नहीं है उसके संबंध में हम सोचते हैं, लेकिन जो है उसकी हम खबर नहीं रखते। हमेशा व्यक्ति अभाव में जीता है। मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास यह नहीं है, लेकिन कभी वो ये महसूस नहीं करता मेरे पास यह तो है, यह तो है। सद्भाव की अनुभूति करना सबसे बड़ा सुख का कारण होता है। जो नहीं है वह बार बार हमारे सद्भाव को नकारता है और सद्भाव की जो शक्तियां हैं उसको कमजोर करता है। इसलिए जो नहीं है उसको अपने दिमाग से निकाल दो एक बार। जो है उसकी खबर लो, उसको समझो, उसकी औकात समझो, उसकी शक्ति समझो, उसकी उपयोगिता समझो। और यदि उसकी उपयोगिता का प्रैक्टिकल हमने कर लिया तो शायद जो हमारे पास नहीं है और जिसकी हमने सोची भी नहीं थी वह भी सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। जो मैं सोच रहा हूं वह क्यों नहीं हो पा रहा है, जो मैं चाह रहा हूं वह क्यों नहीं पा रहा हूं, जो मैं करना चाहता हूं वह क्यों नहीं कर पा रहा हूं, उसका मूल कारण है जो तुम नहीं करना चाहते हो वो करना चाह रहे हो। जो कर सकते हो वह करो, जो कर सकते हो उसमें दिमाग लगाओ, उसमें बुद्धि लगाओ, उसके संबंध में सोचो। तुम कर सकते हो, तुम एक कदम चल सकते हो तो एक कदम के संबंध में सोचो।
एक कदम हम चल सकते हैं तो एक कदम पर हम सोचें, उस एक कदम की अहमियत समझें, उस एक कदम की उपादान शक्ति समझें। एक कदम हमें एक कदम आगे ले जाएगा। पहले उस एक कदम को हम थैंक्स कहें। एक कदम उठ गया हमारा, और इतने आनंद से भर जाओ, एक कदम उठ गया, यानी एक कदम हम आगे बढ़ गए और एक कदम हमारी मंजिल पास आ गई। बस एक कदम पास आ गई और एक कदम हम आगे बढ़े। हम जहां थे वहां से एक कदम आगे आ गए, यानी एक कदम हमारी मंजिल कम हो गई, पास हो गई। और जैसे तुम्हारे लिए ये अनुभूति में आएगा, आप अपने उस कदम को थैंक्स कहो, आप अपने पुण्य की सराहना करो, आप अपने भाग्य को सौभाग्य कहो। जैसे आप ये अनुभूति करोगे, तब तक पैर कहेगा अभी तो एक कदम और चल सकता हूं। उठाने के पहले बल था कि नहीं, एक कदम भी नहीं उठेगा, लेकिन एक कदम की हमने जैसी प्रशंसा की, एक कदम को जैसे ही हमने थैंक्स कहा, एक कदम चल के जैसे मैंने अवभाग कहा, कदम दोबारा उठ गया। 2 कदम, 3 कदम, पता चला कि हम थैंक्स कहते कहते मंजिल पर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी कला महानुभाव, सारी दुनिया भूली है। सारी दुनिया एक क्या सोच रही है, एक कदम चले, अभी तो 100 कदम चलना है। हो अभी तो 100 कदम चलना है। अरे भाई 100 नहीं चलना है, 99 चलना है, एक तो तू चल चुका है। एक की अनुभूति करना है। जैन दर्शन यही कहता है, उस वर्तमान पर्याय की अनुभूति करो। उसने कुछ तुम्हारे साथ किया है, वो पर्याय तुम्हें आई है भोगने के लिए। भोगो उसको, समझो उसको, चेतो उसको, चेतना का विषय बनाओ उसे, ज्ञान की साक्षी बनाओ। वह एक कदम तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उपकारी बन के आया है। उस उपकार को जैसे हम स्वीकार करते हैं, हमारी शक्तियां जागती हैं। भक्ति क्या है? भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं। जैसे ही भगवान का दर्शन करके अपने आप को हम भाग्यशाली मानते, आनंद आते, मैं भगवान तेरा दर्शन कर रहा हूं, आज तेरा दर्शन मिला है, कल मुझे अपने आत्मा का दर्शन भी मिलेगा। आज मैंने तुझे पा लिया है, कल मैं भी वहां होऊंगा। एक आनंद की अनुभूति। उस समय हमारे आत्मा की शक्तियां जागती हैं। भगवान नहीं जगाते, भगवान नहीं जगाते। भगवान को मिलने के बाद आपको कैसा लगा, वो आनंद की अनुभूति हमारी शक्तियों का जागरण करती है। जैन दर्शन में भगवान के गुणों का गुणानुवाद का नाम भक्ति नहीं है। भगवान के गुणों को देख करके एक आनंद की अनुभूति। 2 दिन पहले हमने एक प्रवचन दिया था, सुखी होने के पहला तो नियम यही है, तुम स्वयं समर्थ हो जाओ, तुम स्वयं शक्तिमान हो जाओ, तुम स्वयं पैर पे खड़े हो जाओ। तुम ये यदि साहस कर सको कि मुझे इस दुनिया में किसी की भी जरूरत नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जितना भी हूं
अपने आप में पूर्ण हो, पूर्ण हो, कहीं से भी कमी नहीं। पूर्ण हो नहीं, पूर्ण तुम हो नहीं, लेकिन पूर्णता की अनुभूति बताना है। संसार में कोई व्यक्ति आज तक पूर्ण हो ही नहीं पाया। संसार में व्यक्ति कभी संपूर्ण सोच नहीं पाया, संपूर्ण देख नहीं पाया, संपूर्ण सुन नहीं पाया, संपूर्ण चल नहीं पाया, संपूर्ण कर नहीं पाया, खा नहीं पाया, संपूर्ण भोग नहीं पाया, संपूर्ण कुछ नहीं कर पाता। संसार में संपूर्णता कभी होती ही नहीं है। कितना भी कुछ कर ले, कुछ ना कुछ अधूरा रहेगा, कुछ ना कुछ कम रहेगा। पूर्ण कर्म निरावरण नहीं होता संसार में, कुछ ना कुछ तो कमी महसूस होगी, कुछ ना कुछ तो तुम्हें कहने को रहेगा सब कुछ है लेकिन वह नहीं है, ये तो होगा। चक्रवर्ती भी बन जाओ, तीर्थंकर भी, कुछ भी बन जाओ, संसार में जब तक हो कुछ ना कुछ रहेगा। तुम्हारा ज्ञान भी सब कुछ नहीं जान पाएगा, कुछ तो बाकी रहेगा। अवध ज्ञानी है, मना पर्याय ज्ञानी है, तो भी वे संपूर्ण को नहीं जान सकते। असर्व पर्यायेषु, असर्व द्रव्य, असर्व गुण। पहली तो ये नियत करना, जो तुम दौड़ रहे हो आकाश का छोर पाने के लिए दौड़ रहे हो। क्षितिज को आज तक कोई छू नहीं पाया। क्षितिज बोलते हैं आकाश को। अपन एक स्थान पर खड़े होकर देखें, आकाश कहीं ना कहीं झुका हुआ दिखता है। ऐसे लगता है कि आकाश का छोर यहीं ललितपुर में ही होगा शायद। इधर देखो तो यहीं दिखता है, पास में ही है। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति आकाश का छोर नहीं पा पाया। है ही नहीं, छोर हो तो पा पाओ, छोर हो तो पा पाओ। ये भ्रम है कि आकाश ऐसा मंडलाकार है, लेकिन और उसको पाने के लिए जितने भी अपन जीवन में पाना चाहते हैं, तुम्हें एक दिन पूर्ण होकर के पूर्ण की अनुभूति करेंगे, ये कल्पना है तुम्हारी, भ्रम है, असंभव है। लेकिन पूर्णता की अनुभूति हो सकती है, पूर्णता की अनुभूति हो सकती है। एक बार बादशाह ने बीरबल से कहा, जाओ पृथ्वी का मध्य निकाल के लाओ। पृथ्वी का मध्य कहां है? अब कौन व्यक्ति है जो पृथ्वी का मध्य निकाले? पर बीरबल तो बीरबल थे। उन्होंने कहा भगवान निकल जाएगा राजन, कौन सी बड़ी बात है, पृथ्वी का मध्य निकल आएगा। साहब उसके लिए धन खर्च होगा। बोले कराओ, कितना खर्च करना? नौकर कर्मचारी सब खर्च किए, पैसा निकाला खजाने से, और बीरबल तीर्थ यात्रा पर चले गए। छुट्टी वैसे ही नहीं मिलती मंत्रियों को, काम से गया हूं साहब तीर्थ। बोले किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं, कहां जा? बोले साहब वो मध्य नाप रहा हूं, इस एंगल से, सम्मेद शिखर वाला एंगल है ना, सारे एंगलों से थोड़ा बहुत नाप करके कागज की पूरी करके साल 6 महीने में घूम घाम करके बीरबल लौट आए। बोले राजन गजब हो गए, गजब हो गए। बहुत रहा कि जो आपकी मति ऐसी हो गई, आपका महल का जो आंगन है ना, उन्होंने कील ठोक दी। बोले पृथ्वी का यही मध्य है। अभी तक अपन को पता ही नहीं था कि अपना महल पृथ्वी के मध्य में है। और जो लोग बीरबल के विरोधी थे, उन्होंने कहा राजन क्या सबूत है, ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, क्या सबूत है, प्रमाण दो। पूछो किस दिशा में कितने किलोमीटर पृथ्वी है, कितने किलोमीटर पृथ्वी है। पहले इसने पृथ्वी नापी है कि नहीं नापी, इसके देखे जाए। ये तीर्थ यात्रा करने में आता, हम लोग निगरानी में थे,
बोले साहब मैं तीर्थ यात्रा में कुछ नहीं कर रहा था, अब सामने भगवान मिल जाए तो नापने गया तो नमस्कार कर लिया। अब सम्मेत शिखर की पहाड़ी से नापना था तो मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो वंदना कर देते। सबने प्रश्न उठा दिया, क्या सबूत है कि यही मध्य है? बीरबल ने कहा राजा साहब मैंने तो सही निकाल के दे दिया, जिन जिन को संदेह हो रहा है इनको फीता दो और ये नाप के आए, गलत सिद्ध करें। राजा ने कहा कि ये बात भी सही है, सबको फीता दिए जाते, जाओ नाप के आओ, गलत सिद्ध करो। सारे मंत्री संतरी सब घबरा गए, एक तो आफत हो गई। तो सबने कहा नहीं साहब, वो बीरबल ने कहा वो सही है, मैं थोड़ा भूल गया था। एक व्यक्ति ने कहा राजा साहब थोड़ा अब हम लोगों के तो हो गई, अब बीरबल से पूछो कि इनके पास सबूत क्या है कि यही मध्य है, कोई होगा वकील। बीरबल ने कहा चलो राजन बताते। बिना सबूत के, मैं आपका मंत्री हूं, बिना सबूत के कुछ बोल ही नहीं कर सकता। ठीक पृथ्वी के आंगन में ले गए जहां कील गड़ी थी। बोले राजन साहब ऊपर देखो, ऊपर देखो, चारों तरफ आकाश, अपना सिर ठीक मध्य में आ रहा है कि नहीं? आप देख रहे छात्र दिखेगा, आकाश मंडल क्या दिखेगा, और आप बिल्कुल ठीक मध्य में नजर आ रहे। आप देखिए, आप लोग भी देख ले, ठीक है, उम्र भी मध्य में ही है। और नहीं हो तो कोई पंडाल में बाहर जाके देख ले, अपना ध्वजारोहण ठीक इस दुनिया के मध्य में हुआ है, वहीं खड़े होकर देखना है। और जिन जिन को संदेह है वो नाप ले, और गलत कह रहे हो तो झंडा जहां गड़ा है वहां ठीक ऊपर आकाश में देखो, बोलो क्या दिखेगा? मत दिखेगा। राजा ने कहा बीरबल आपका सबूत सही है, बिल्कुल ठीक मध्य में दिख रहा है, और चारों तरफ बराबर आकाश दिख रहा है, इधर भी उतने ही उधर भी उतने ही। बीरबल ने कहा बोले राजन झूठ क्यों बोलोगे? राजा को अनुभूति हुई कि मेरा महल मध्य में है, लेकिन क्या वह मध्य में था? तो तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? आपके अनुभव में क्या आया? मैं मध्य में हूं। मध्य कहां है हमें इससे मतलब नहीं है, मुझे अनुभव में आ गया कि मध्य है तो मध्य है। बस जैन दर्शन यही कहता है। जब जैन दर्शन ने कहा कि कहो मैं पूर्ण हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैंने सब कुछ सोच लिया जितना सोचने लायक था, मैं सोचना बंद करता हूं। मैंने सब कुछ देख लिया जो देखना, सब कुछ देख लिया। साधु का मन जब ही विराम होता है, कुछ बाकी है, मन विराम को प्राप्त नहीं होगा, उसको और जांच लो, उसको और देख लो। लेकिन साधु की बुद्धि बीरबल सा काम करती है। बीरबल जानता है बादशाह ने ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा कार्य दिया है जो होना संभव ही नहीं। लेकिन राजा साहब में कौन समझाएगा? अभी राजा नहीं समझाएंगे तो मंत्री पद से हटा देगा, नहीं तो जेल में डाल देगा, मार डालेगा। राजा है। राजा ने जो प्रश्न किया है वो असंभव है, आज तक कोई बता ही नहीं सका, बता ही नहीं सका, कोई नहीं बता पाएगा। संसारी प्राणी तो बता ही नहीं सकता सर्वज्ञ के अलावा। अब असंभव को कैसे बचें? एक और जिंदगी का सवाल है और एक और असंभव कार्य है। असंभव को नकारते हैं तो जिंदगी खत्म होती है, और राजा की बात स्वीकार करते हैं तो वो कभी संभव होना ही नहीं। अब यहां चाहिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक,
सृष्टि का स्वरूप। बीरबल ने ऐसा रास्ता निकाला, राजा संतुष्ट हुआ। राजा मानना पड़ा कि हां मैं मध्य में हूं, क्योंकि ऊपर देखो राजा, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। और जितना अपन ऊपर देखेंगे, हर व्यक्ति सदा आकाश के मध्य में ही पाया जाएगा। ऐसा ही मन रूपी राजा मुझे इतना और जानना, इतना और जानना है। ज्ञानी कहता है, बीरबल का ज्ञान कहता है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान कहता है, जो है, जो तूने सोच लिया है ना, जो तूने जान लिया है ना, उससे ज्यादा दुनिया में कुछ है ही नहीं। उससे ज्यादा दुनिया में कुछ है ही नहीं। पूर्ण हो गया तो सब कुछ जान चुका, अब जानने को कुछ बचा ही नहीं है ही नहीं जानने लायक कुछ। बस ये अनुभूति अपने मन को कराना है। हम मन को एक बात कह देते हैं, अभी तो और है, तो मन कहता थोड़ा दौड़ो, और है तो पाओ। मृग मरीच का जैसे हम भटक भटक के जीवन का अंत कर लेते। मन को समझाओ, मन कहता है कुछ और सोचो, बोले कुछ है ही नहीं, जितना था मैं सोच चुका हूं, सब सोच चुका हूं। एक भी ऐसी दुनिया की पर्याय नहीं है जिस पे हमने न सोचा हो, न भोगा हो। पंच परावर्तन का दृश्य पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दिखा करके इन मन को संतुष्ट कर दिया। पंच परावर्तन जब व्यक्ति पढ़ता है, मन संतुष्ट हो जाता है। बात तो सही है, सब कुछ जान चुका, कुछ और दिखाओ। बोले क्या दिखाओ? जो देखने लायक था वो मैं सब देख चुका हूं। पूर्णता की अनुभूति करो। देख नहीं पाए, देख भी नहीं पाओगे, असंभव है। अनादि काल से जितना देखने लायक गेय था, मैं पूर्ण कभी देख नहीं पाया, देख नहीं पाऊंगा। लेकिन आंख जब ही मानेगी जब उसको ये अनुभूति हो जाए, जितना देखना था मैं देख चुका, उसके बिना नहीं मानेगा। ये समझाना है आंख को। आंख झुकेगी नहीं, आंख नासा दृष्टि नहीं होगी। ये आंख बहुत चंचल है, भगवान से भी ज्यादा कुछ देखना चाहती है। सपोज कीजिए आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का दर्शन सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? बोलो, भगवान के दर्शन से अच्छा दर्शन किसका है? किसी का नहीं। पक्का? एकदम पक्का कहना। भगवान के दर्शन से अलावा किसी का दर्शन नहीं। और तुम्हारी आंख भगवान का दर्शन कर रही है और तुम आंख को कह रहे हो। लेकिन आंख की नीयत बताऊं? टनाटन जादूगर। देखो आंख 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 कितनी देखो। तुमने कहा देख आंख भगवान का दर्शन करिया, इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं होता। उसी समय कोई परिक्रमा लगा करके बाजू से आ रहा है, तो तुम्हारी आंख भगवान पे टिकी रहेगी कि उस परिक्रमा लगाने वाले पे चली जाएगी? झूठ बोले कौआ काटे। तुमसे पूछा क्यों भाई क्या बात? परिक्रमा किसने लगाया रहा? कौन लगा रहा? मैंने देखा है। तो तुम भगवान को देख रहे थे कि परिक्रमा वाले को देख रहे थे? यानी आंख की अंदर की वासना है कि भगवान से भी बड़ा कोई दर्शन है, तभी तो उसकी आंख परिक्रमा लगाने वाले पर चली। तुम भगवान का दर्शन करने गए थे और मंदिर में किन किन का दर्शन कर लेती है तुम्हारी आंख। भगवान के दर्शन करते करते वो साइड में क्यों देखा उसने? क्योंकि उस आंख को पूर्णता की अनुभूति भगवान में नहीं हुई। उसने नहीं माना आंख ने कि सर्वश्रेष्ठ भगवान ही है। जिसने भगवान को देख लिया, अब कुछ देखना बाकी रही।
ये अनुभूति कराना। अब कुछ नहीं देखना बाकी रहा, क्योंकि मैंने भगवान को देख लिया। दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोष मुपयाति। क्या बात है, कैसा पाखंड, कैसा छलावा। हम भगवान को देखने के बाद भी हमारी आंख में कुछ और देखने की ललक है, कुछ और देखना चाहती है। वो भी ढूंढ रही है कि नहीं महाराज की बातों में मत आना, भगवान से भी अच्छी दुनिया में कोई चीज है। देख ले कहीं वो परिक्रमा लगाने वाला तो नहीं है जो भगवान से भी अच्छा हो, जो भगवान से भी ज्यादा सुख देता हो। जो भगवान के दर्शन में सुख नहीं मिला, वो परिक्रमा लगाने के देखने से सुख मिलेगा। ये अभी वासना तुम्हारे अंदर भरी हुई है, ये संस्कार तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, ये जिजीविषा महत्वाकांक्षा तुम्हारे अंदर भरी हुई है। अन्यथा तुम दिख नहीं सकता। कौन परिक्रमा लगा रहा, मैं कुछ जानते ही नहीं। भगवान दृष्ट्वा भवन्त मणिमेष नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। अच्छी वस्तु को देख करके कौन बुरी वस्तु को देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। इसका अर्थ समझो, बस यही सबसे बड़ी साधना है कि आंख पूर्ण देख नहीं पाएगी और पूर्णता की अनुभूति कराना है। और देख ले भगवान, देख ले ना, इससे अधिक कोई दुनिया में अच्छी चीज नहीं है। यही पूर्ण है, यही संपूर्ण है। जैसे ही आंख तुम्हारी देखेगी, दुनिया परिक्रमा लगाती रहेगी और तुम्हारी आंख अनिमेष प्रभु पर टिकी रहेगी। जिस दिन कभी ऐसा हो जाए, उस दिन आंख धीरे 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 झुकते झुकते नासा दृष्टि पे आ जाएगी और तेरी दृष्टि और भगवान की दृष्टि एक समान। कोई फोटो उतारेगा तो संदेह करेगा कि ये भगवान है, ये भगवान है। दोनों की नासा दृष्टि है। जब हमारी और भगवान को देखते देखते थोड़ी देर बाद तुम्हें एहसास होगा कि भगवान गायब हो गया और भगवान के बीच में तुम्हारी खुद की शक्ल दिखने लगी, जो भगवान जैसी थी। जैसे भगवान को देखा था वैसे ही मैं हूं। भगवान दर्पण बन जाएगा और तू अपना चेहरा, उस दर्पण में अपना खुद का चेहरा देखने का आनंद ले लेगा। लेकिन पहले पूर्णता की अनुभूति। कौन सा दृश्य दिखाऊं जिसको देखने के बाद तुम्हारी आंख कह सके बस मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। चॉइस करें, क्या चीज दिखाऊं तुम्हें जिसमें तुम कह सको बस महाराज वो चीज दिखा दो, उसके बाद मैं समझ जाऊंगा मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब कुछ देखना नहीं, अनिमेष कर दूंगा मैं अपनी आंख को स्थिर कर दूंगा, पलक भी नहीं झपकाऊंगा, पलक भी नहीं झपकाऊंगा। आप बस वो दृश्य मुझे दिखा दीजिए जो मैं देखना चाहता हूं, उसका नाम बताओ। बस मेरा एक ही भाव है कि आप लोगों को तृप्त कर दूं, आप लोगों को पूर्ण कर दूं, आप लोगों को इतना पूर्ण कर दूं, इतना भर दूं तुम्हारे लिए, इतना भर दूं कि फिर तुम्हारे पास किसी को देखने के लिए ललक ही न रहे। उसका नाम बता दो, जो कहोगे वो दिखा दूंगा, जो कहोगे वो दिखा दूंगा। शौर्य जी क्या देखना चाहते? अमित, सौधर्मेंद्र आदि क्या देखना? जो तुम कहो वो दिखा दूंगा। मेरे में तुम जानते हो मैं चलो आज मैं तुम्हें किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं। गर्भ कल्याण का पहला दिन है, मांग लो क्या मांगना है, बस क्या देखना है मांग लो, क्या देखना है। पर शर्त एक है
उसके बाद फिर कुछ भी नहीं देखोगे। यदि कुछ भी देखने का भाव आया तो जो दिख रहा है ये भी दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, ऐसे थोड़ी नहीं तो कोई कह दे कि साहब मुझे वही वाली बात। यदि तुमने उसके बाद कुछ देखने का भाव किया तो जो दिख रहा है ये भी देखना बंद हो जाएगा। अब बोलो क्या चीज देखना चाहते हो? अंतिम इच्छा बताओ। अंतिम इच्छा बताओ कि यह देखने के बाद मैं देखना बंद कर दूं, पूर्णता का अनुभव करूंगा। मैं कह दूंगा मेरी आंख ने सब कुछ देख लिया, पर वो दिखा दो। बहुत लंबे इंद्राणी बैठे। मुझे नहीं लग रहा है कि मैं टीकमगढ़ के पंडाल में बैठा, मैं तो समझा हूं ललितपुर के पंडाल में बैठा। और पंडाल की स्थिति देखी जाए तो ललितपुर से ज्यादा अच्छा पंडाल है। और यहां के इंद्र भी ऐसे हाउसफुल बैठे हैं पूरे लास्ट तक, अंत तक, लास्ट तक पूरा था बराबर। एक मांगो, स्थिर रहना। ना जाने कितने बार भगवान ने कहा मांग ले, अंतिम इच्छा पूरी कर ले, लेकिन हम उस पर टिक नहीं पाए। वरदान देने वाले आए, खूब गुरु आए, खूब भगवान आए, सबने किमिक्षिक वरदान। भगवान समोषण का नाम कल्प वृक्ष होता है, कल्प द्रुम होता है। और कल्प द्रुम का अर्थ क्या है? जहां पर संपूर्ण इच्छाएं, समोषण का अर्थ ही वही, समोषण का अर्थ ही वही है कि संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएं। वो संपूर्ण इच्छाओं की पूरी करने की ताकत रखता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम समोषण में पहुंचकर जब बाहर निकले तो भिखारी के भिखारी रह गए, भिखारी के भिखारी रह गए। हम फिर वही मांगते हुए दिखे, ये और मिल जाए। अरे भाई समोषण में गया था, अब क्या इच्छा रह गई? अरे मैं वहां भूल गया, ये तो मांग ही क्या देखना है। समोषण से ज्यादा अच्छा, समोषण में बैठा हुआ भगवान से बड़ा कोई नहीं है बंधु। लेकिन क्या दुर्भाग्य है अपना कि हमारी आंख भगवान को देखने के बाद भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर पाई, तृप्त नहीं कर पाई। ये नहीं कह पाई आंख बस अब कुछ नहीं देखना है, जो देखना था वो देख। हम ऐसी अनमोल वस्तु को देखने के बाद भी कुछ और देखने की ललक करते हैं। पीत्वा पया शशिकर दुति दुग्ध सिंधु सारम जलम जल निधे रसितुम का एक क्षेत्र। भगवान को देखने के बाद हमारी दूसरी इच्छा हो रही है। कौन है ये, कैसा व्यक्ति है कि इक्षु रस को पीकर के कोई लबड़ो दधी का खारा पानी पीना चाहे? कौन प्रमाण, लेकिन पी रहे। इधर इक्षु रस का लोटा टकार गए और उधर बाद में देखा तो वो नमक का पानी का स्वाद ले रहे थे। क्यों? एक बार समझाना है, एक बार आंख को तृप्त करना है। अतृप्त आंख बंद मत कर लेना, बहुत परेशान करेगी। कुछ देखने की ललक है, इस आंख को जबरदस्ती बंद मत कर लेना, हठ योग हो जाएगा। ये आंख फिर बंद होते होते यूं खोल के देखेगी मिचमिचा करके, अंदर ही अंदर घुट जाओगे। पूर्ण करके आंख बंद करो और पूर्ण की अनुभूति करके बंद करोगे तो 1 साल तक बाहुबली ने अपने पलक का भी टिमकार नहीं किया। 1 वर्ष तक पलक भी टिमकारा नहीं, ना बंद किया ना खोला। जिस एंगल पे स्थापित किया उसी एंगल पर वो बने रहे। आंख में कचड़ा भी गया होगा, आंख में धूल भी गई होगी,
आंख में पानी भी गया होगा, आंख में कोई कीड़ा मकोड़ा भी गया होगा, आंख में कोई चींटी भी गई होगी, लेकिन आंख झपकी नहीं, आंख खुली नहीं। बाहुबली 1 साल तक खड़े थे नासा दृष्टि पर, आंख में कुछ तो गया होगा, गया होगा। जब सांप बिच्छू चढ़ सकते हैं तो चींटियां चढ़ने में, और वो चींटी आंख पे भी चली गई होगी, लेकिन झपकी नहीं, गजब। क्योंकि आंख पूर्ण हो चुकी थी, पूर्ण देख चुकी थी, पूर्णता का अनुभव कर चुकी थी। कभी कानों को भी पूर्णता का अनुभव कराओ। क्या सुनना चाहते हो वो सुना दूंगा, शर्त है। उसके बाद कह देना सब कुछ सुन लिया, अब मुझे कुछ सुनना बाकी। एक बार बोलना, एक बार खाना, एक बार चलना। बोलो कितना चलना चाहते हो, कहां चलना चाहते हो, वो यात्रा तुम्हारी कर दूंगा। उसके बाद फिर कह देना बस जितना चलना था मैंने सब कुछ। बोलो तुम क्या करना चाहते हो। आज किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं, तुम क्या इच्छा है तुम्हारी कि महाराज यह कर लो, उसके बाद फिर बिल्कुल कुछ नहीं करना। बस इतनी सी इच्छा पूरी है, बस ये इच्छा पूरी हो जाए। मांग लो आज किमिक्षिक वरदान। मेरा दावा है इस पंच कल्याण के पंडाल में जो इच्छा पूरी मांगेगा वह इच्छा उसकी पूरी होगी। क्योंकि ऐसा नियम है कि त्रिलोकीनाथ जब आते हैं, उधर सौधर्मन देवराज अपने देवों से कहता है जाओ अयोध्या में किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, अयोध्या को साकेत नगरी बना दो, स्वर्ण, किसी के घर में कोई अभाव ना हो, कोई रोता आंख में आंसू नहीं आए, आंख में आंसू नहीं आए, कोई गरीब नहीं रहे, कोई दरिद्र नहीं रहे, कोई दुखी नहीं रहे, कोई ताड़ित नहीं रहे, कोई किसी का शोषण नहीं करे रहे। हो यहां प्रसंग भी समझते जाएं। क्यों? एक तीर्थंकर जन्म रहा है, गर्भ में आ रहा है। 6 महीने पहले सारी दुनिया को 12 योजन की द्वारका को सफाई की जा रही है, 12 योजन द्वारका को संभाला जा रहा है। क्यों? अरे तीर्थंकर है, क्या फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देवराज कहते हैं एक व्यक्ति जब जन्मता है उसकी जिंदगी में 12 योजन तक का प्रभाव अच्छा बुरा पड़ता है। 12 योजन 144 किलोमीटर के घेरे में कोई भी घटना 6 महीने के अंदर घटेगी, उसका प्रभाव आने वाले बालक पे पड़ता है। 144 किलोमीटर के अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए, कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई शराबखोरी नहीं होना चाहिए, कोई जुआ नहीं होना चाहिए, कोई नशा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को गाली नहीं देना चाहिए, कोई गरीब भिखारी नहीं होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होना चाहिए। 144 किलोमीटर के लिए, एक जीव को संभालने के लिए। यदि 144 किलोमीटर के अंदर किसी को दुख हुआ तो बालक दुखी हो जाएगा। 144 किलोमीटर के अंदर किसी ने क्रोध किया तो बालक क्रोधी हो जाएगा। 144 किलोमीटर के अंदर किसी ने नशा किया तो बालक नशेड़ा हो जाएगा। 144 किलोमीटर के अंदर किसी ने रात में खाया तो बालक रात में खाने वाला हो जाएगा। 144 किलोमीटर में किसी ने पाप किया तो बालक पापी हो जाएगा। कितना बड़े मैदान की सफाई की जा रही है, कितने बड़े मैदान को संभाला जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आई। एक बालक का जन्म लेना है, नाभि राय के घर में जन्म लेना, और दूसरी बात कौन सा बिगड़ेला महाबालक जन्म ले रहा है? 10 भवों का संस्कारित, 10 भवों का संस्कारित, जिसको दुनिया की कोई ताकत बिगाड़ नहीं सकती, कोई ताकत बुरा नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। उसको क्या करेगा? खड़ा सोना है, खड़ा सोना है कौन? लेकिन नहीं, सावधानी रखो,
देवराज को कहना चाहिए कुछ क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी होता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। देवराज कहता नहीं, सावधानी रखो, हो सकता है। जब देवराज इंद्र, कुबेर आदि महान तद्भव मोक्ष, एक भाव मोक्षगामी जीव बाद मोक्ष जाते हैं, वे लोग इतनी सावधानी, इतनी चिंता कर रहे हैं, हम 144 किलोमीटर के एरिया को सफाई कर रहे हैं। क्या मामला है? नाभि राय के यहां बेटे को जन्मना है कि पूरी अयोध्या में जन्मना है? 12 आयोजन की अयोध्या थी। इस संबंध में एक बहुत अच्छा जोक आता है। बच्चे को जन्म देने वाली माताओं को कहना चाहता हूं, ये गर्भ कल्याणक, गर्भ का अवतरण एक गुप्त क्रिया है, किसी को बताई नहीं जाती कि मेरे पेट गर्भ में आ रहा है, और डिंडोरा भी कोई नहीं पीटता। लेकिन आज इनका डिंडोरा पीट रहा है, सारी दुनिया को बताया जा, 6 महीने पहले से बताया जा रहा है, फलानी तारीख में फलाने समय पर माता मरु देवी गर्भवती होगी, पहले से बिफोर टाइम। 6 महीने पहले सौधर्मंद ने स्वर्गों में घोषणा कर दी, इस तारीख में इतने बज के इतने सेकंड पर मरु देवी गर्भवती होगी। आज तक कोई ये घोषणा नहीं कर पाया, किसी जी को कोई घोषणा नहीं कर पाया। गर्भ कब रहेगा क्या पता, कोई नहीं जाना। लेकिन एक बालक की घोषणा 6 महीने पहले कही जा रही, गारंटेड, मैं सेकंड टू सेकंड, इतने बज के इतने सेकंड इतने समय पर यह जीव माता गरु देवी के गर्भ में आएगा, माता मरु देवी गर्भवती होगी। क्यों डंडोरा पीटा जा रहा है? आजकल की तो महिलाएं हैं, गर्भ को छुपाती और हैं, और एक माता वो है जिसका गर्भ का डिंडोरा 3 लोक में पीटा जा रहा है। पंच कल्याणक में आपने गर्भ कल्याणक भी देखा था, तो कुछ तो मेरी चिंता करते, कुछ तो मेरे लिए करते, जिससे मैं गर्व से कह सकता था मैं उन माँ बाप की कुख में जन्मा हूं जिन्होंने 6 महीने पहले अपने मन वचन काय को सिद्ध किया है। 6 महीने पहले से हमारे आने की तैयारी की है, और 6 महीने के लिए हमारे लिए क्या क्या नहीं किया इन्होंने, क्या क्या नहीं किया। वो बात बेटे के हिसाब में जाएगी, चिंता नहीं करना, बेटा लेगा नहीं वो, लेकिन ऑडिट होके पहुंच जाता है, ऑडिट होके पहुंच जाता है। तीर्थंकर को पहुंचेगा आज रात में, सब ऑडिट पहुंच जाएगा कि अयोध्या का एक एक व्यक्ति मेरे स्वागत में खड़ा है, अयोध्या का एक एक व्यक्ति आनंद से मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरे देवताओं ने, स्वर्ग के देवताओं ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, और माँ ने भी आज मेरे लिए सब कुछ करके ये कर सकोगे। ऐसा यदि तुमने कर लिया तो तुम्हारे यहां भगवान तो नहीं जन्मेंगे, लेकिन एक गारंटी है, भगवान का भक्त जरूर जन्म जाएगा। जिनेंद्र तो नहीं जन्म दे पाओगे कलयुग में, जिनेंद्र को तो जन्म नहीं दे पाओगे कलकुल में, लेकिन इतनी गारंटी है, जैन का जन्म जरूर हो जाएगा। 2 ही व्यक्ति जन्म देना है, या तो जिनेंद्र को दो या जैन को दो, या तो भगवान को दो या भगवान के भक्त को दो, या तो गुणवान बनाओ या गुणवानों की संगति करे, या तो साधु बनाओ कि साधु को जन्म दे, मेरी कूख से जन्म वो साधु बने, ना सही साधु लेकिन कम से कम साधुओं का भक्त बने। भली वो हार लेने लायक बने या नहीं लगे, लेकिन हार देने लायक बना रहे, ये भी संस्कार बहुत बड़ी चीज है। भगवान का इतना बड़ा नहीं बन सके कि उसका मेरू पर अभिषेक हो, लेकिन ऐसा बेटा जन्म जाए
जो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का अभिषेक करे। ये संस्कार यदि आपको लेना है तो आपको कुछ ना कुछ तैयारी करना पड़ेगा। और जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, पूर्णता की अनुभूति, यहीं से अपन साइड में हुए थे। समोषण में जाने के बाद भी जहां पूर्णता की अनुभूति होती है, लेकिन हम लौट के जब आए हमें अपूर्णता की अनुभूति हुई। अपूर्णता की अनुभूति। तुम नहीं कह सकते आज कि तुम क्या करना चाहते हो, मांग लो क्या चाहते हो, तुम क्या करना है। शर्त है उसके बाद फिर तुम कुछ भी नहीं करोगे। उसके बाद तुम कुछ भी नहीं करोगे। एक शब्द की घोषणा करोगे, कृतकृत्य हो गया, सब कुछ कर लिया, बस सब कुछ कर लिया। वो अंतिम, बस प्रवचन को उपसंहार कर रहा हूं, प्रवचन के प्रारंभ को याद करते हुए, वह बताओ कौन सी मन में विचार आ जाए कि तुम्हारा विचार ना बंद हो जाए। ऐसी कौन सी वस्तु हो जिसको देखने के बाद तुम कहो अब सब कुछ देख लिया। उसका नाम चाहिए। अभी नहीं बताओ, शाम को जिज्ञासा में बता। वह वस्तु बताओ जिसको देखने के बाद तुम्हें घोषणा करना पड़ेगी, बस वह देखने के बाद अब मुझे कुछ नहीं देखना है। अधूरेपन का अनुभूति नहीं, अतृप्त की अनुभूति नहीं, आंख फोड़ना नहीं है, आंख नासा दृष्टि करना है। देखो महाराज देखो, नहीं मैंने जो कुछ देखना था वो देख लिया, बस वो पूर्णता की आनंद की अनुभूति। आंख का आनंद पूर्णता में, अपूर्णता में कभी आनंद नहीं आता। अतृप्त आदमी कभी आनंद में नहीं होता। और 99% लोग अतृप्त जीते हैं और अतृप्त होके मरते हैं। पूर्ण होकर कोई नहीं जी रहा है और पूर्ण होकर कोई नहीं मर रहा है। कितने भी व्यक्तियों से पूछो, पूर्ण होकर नहीं मरता। यार मरते समय पूछे बात, दादाजी अब तो ठीक है, बोले महाराज कुछ हो तो ये और दे दो। एक पापी मरने लगा, बहुत पाप किए थे उसने। यूं कहना चाहिए संसार के जितने पाप थे सारे पाप किए थे, वो पापी मरने लगा। आप लोग देख लेना भाई, थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं कह रहा हूं, उदाहरण देकर के फटकार रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं आपसे ही, क्योंकि आप लोगों की एक नीति है कि बहू को डांटना है तो बिटिया की तरफ मुंह करके डांटा जाता है। इसी प्रकार साधु सीधी सीधी तुमसे नहीं कहना चाह रहा है, कोई कथा सुना रहा है तो समझ लेना ये। तो एक पापी मरने लगा, देवता ने कहा इसने एक भी पाप नहीं छोड़ा, खूब जम के पाप किए हैं, अब तो ये भर चुका होगा पापों से। आज चलो इससे पूछते हैं कि भाई तूने सब पाप कर लिए, कुछ नहीं छोड़ा, सब कर लिए ना, बस अब तो कह दे बस। उन्होंने सोचा, क्योंकि दयालु होते हैं सज्जन पुरुष, दयालु होते हैं साधु संत, दयालु होते हैं महान आत्माएं, हर व्यक्ति का कल्याण चाहते हैं। उनका भाव होता है कि पापी का भी कल्याण हो। सज्जनों की लक्षण क्या है? सज्जन का लक्षण होता है ये नहीं पुण्यात्माओं का कल्याण हो, ये नहीं, सज्जन का लक्षण है पापात्मा का भी कल्याण हो, पापात्मा का भी कल्याण हो, सबका कल्याण हो। पापी का बोले साहब इसका भी हो। सज्जन पुरुष से पूछा जाए पापी के संबंध में क्या भाव है आपके, बोले इसका भी कल्याण हो। पूज्यवर शांति सागर महाराज को एक बार किसी ने कुछ कह दिया, तो अंग्रेजों का समय था, उनसे पूछा गया कि महाराज क्या चाहते हो, इसका क्या होना चाहिए? आप जो कहोगे वो होगा। यदि आपका इशारा हो जाए तो इसकी चमड़ी उधेड़ के भूसा भर दूं, आपका इशारा हो जाए तो जेल में सड़ा दूं, जिंदगी में कभी निकलेगा नहीं। धन्य है वो चारित्र चक्रवर्ती, धन्य है परम पूज्य हमारे दादा परदादा गुरु शांति सागर महाराज। क्या कहते हैं, यदि आप मेरे भक्त हैं,
मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो इसको मुक्त कर दो, इसका भी कल्याण हो। अंग्रेज कांप गए। कलकत्ता के आसपास की घटना है। अंग्रेज कांप गए, सारे कमांडर बोले कि जैसा आदमी, इतना जोर से उसने पत्थर मारा था कि महाराज को थोड़ा सा खून आ गया, चोट लगी। ऐसे भी आदमी होते हैं, ऐसे भी कोई है। अरे पकड़ा गया अपराधी, पत्थर मार दिया है, खून निकल रहा है, कहना तो ये चाहिए इसको ऐसी सजा दो कि सड़ सड़ के मरे, इसकी बोटी बोटी कर दो। आप होते तो क्या करते? झूठी मत बोलना, अभी मैं प्रैक्टिकल कर लूंगा। चलो मैं छोटा सा प्रैक्टिकल किए देता हूं। एक स्कूटर वाला जा रहा था, आपको कट मार के गया, कट बोलते ना, कट, और आप गिरते गिरते बचे। कट मार के गया है, गिरते गिरते बचे, वो चला गया, मन चला। थोड़ी देर बाद आगे जाकर के उसका स्कूटर स्लिप हो गया, वो गिर गया और आप वहां पहुंच गए, क्या करोगे? तो बेटा ऐसा ही होगा। हमें कट मारा था और दर्द, तुम समझता नहीं है मैं कौन हूं, पंच कल्याणक में बैठा हूं मैं, तुम मानता नहीं। यही तो अतिशय है पंच कल्याणक का, यही तो अतिशय है। देख तेरी यही देता, दूसरा देखो देखो, इसने मुझे कट मारा था ना, कट, उसका परिणाम देखो इसका क्या हो रहा है। नहीं महानुभाव, क्या तुम्हें कट मारने वाला व्यक्ति आगे जाके गिर गया तो तुम्हारे कट मारने का दुख भूलकर उसको उठाकर खड़ा कर सकते हो क्या? तुम भूल जाओ कि मुझे इसने कट मारा था, तुम्हारे अंदर इतनी दया आ जाए कि वो गिरा है उसको उठा करके अस्पताल ले जाओ, या अपने तौलिया से उसका खून पहुंच करके और उसके दुख में शामिल हो जाओ। क्या है तुम्हारे में इतनी औकात? इसका नाम है साधु। साधु इसका नाम है। कट मारा है, लेकिन जैसे ही वो गिरा उसको उठाने पहुंच गया। अरे साहब इसको मत उठाओ, इसने कट मारा था। बोले नहीं, उसने कट मारा था मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामने दुखी हो रहा है, मैं दुख देख नहीं। यहां ऐसे भाव आएगा। लेकिन साधु थे, पूज्यवर, उन्होंने देखा कि ये लोग उसको बांधे हुए हैं और मार रहे हैं। भूल गए पूज्यवर, भूल गए शांति सागर महाराज, किसने मुझे कट मारा था, इसने मुझे पत्थर मारा था। भूल गए खून बह रहा है और वेदना में चले गए, इसको ये मार रहे हैं। कहा नहीं, हे कमांडरो, यदि तुम मुझे थोड़ा सा भी चाहते हो तो उसको मुक्त कर दो और लाओ मेरे पास, आशीर्वाद दिया पीछे से, तेरा कल्याण हो। ये है सज्जन पुरुषों की नीतियां। ऐसे में होते हैं सज्जन पुरुष की परिणतियां। अब ऐसी दशा जब प्रकट हो जाती है, ऐसा स्वरूप जब प्रकट हो जाता है, हम तो चाहते हैं कि हमारे दुश्मन को ऐसी करें, कछुमन करा जाए कि वो भी साला याद करे पड़ा किसी से पाला। कल परसों सुनाया था ना, ऐसी नीतियों को, ऐसे संस्कारों को लेकर आप सबको आज का बहुत बड़ी बात कि अपनी पूर्णता की अनुभूति का एक ऐसा सरोवर बनाओ अपनी जिंदगी में, एक ऐसा अपने आप में किमिक्षिक वरदान मांगो अपनी जिंदगी में कि तुम कह सको कि बस इसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। आज किमिक्षिक वरदान आपको सोचना है, क्या देखना है जिसके बाद देखना बंद हो जाए, क्या सुनना है जिसके बाद सुनना बंद हो जाए, क्या बोलना है बोलना बंद हो जाए, क्या करना चाहते हो कि उसके बाद करना बंद हो जाए। और बंद होने का अर्थ है अतृप्त नहीं, अधूरे नहीं।
अत्रत की जो चर्चा चल रही थी अपनी, कैसा मरता है जी वो, पापी की कहानी छूट जाएगी। तो देवता ने कहा इसने सब पाप कर लिए, चलो पूछते हैं बेटा, क्योंकि मैंने यहीं से तो हुआ था कि सज्जन लोग पापी का भी कल्याण चाहते। पूछा उससे कि भाई क्या बात है, अब तो तूने पूरी जिंदगी में पाप कर लिए, अब तू मर रहा है, बोल तेरी अब तो कह दे बस, अब तो कह दे बस मैंने सब कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। एक शब्द सुनना चाहते देवता, यदि ये शब्द ये बोल देवे तो अभी भी मैं इसके कल्याण के लिए रास्ता बता सकता हूं। अंत में जाकर बोलना है बस, अब मर तो रहा ही है, बस बोल भाई तूने सब कुछ कर लिया, अब तो बस बोल दे, क्या इच्छा है तेरी। बोले आप देवता लोग हो, यदि वरदान देना चाहते हो तो दो। इस बार मैंने थोड़ा लेट शुरू किए थे, अगले भाव में थोड़ा जल्दी करूंगा, अगले भाव में थोड़ा। देवता रह गए कि मैं तो आया था बस कलाना, ये तो अगले भाव की भी सोच लो, कहीं इस कहानी में आपका नाम तो नहीं जुड़ रहा है, इस कहानी में कहीं आपका नाम तो नहीं जुड़ रहा है। सारी दुनिया के सब कुछ करने के बाद तुम बस कहने को तैयार हो या अगले भाव में थोड़ा जल्दी शुरू करने के लिए तैयार हो। जो जो तुमने किया है, जो जो तुमने किया है उस पर बस कहने को तैयार हो, और या ये कहने को तैयार हो कि अगले भाव में थोड़ा जल्दी शुरू करूंगा। कौन सा वरदान तुम्हें चाहिए ये फैसला आपके अंदर है। बस सब में बस कहने का अर्थ है पाप में भी पूर्णता की अनुभूति करो। कर चुका मैं पूर्ण, अब नहीं करना। पाप में भी पूर्णता की अनुभूति करो, जो कुछ करना था। अब क्रोध नहीं करना, मैं खूब कर चुका हूं क्रोध, पूर्णता की अनुभूति करो। और जैसे पूर्णता की अनुभूति होगी वहीं से शुरुआत होगी धर्म की। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्र वधू प्राची जैन, पौत्र निमित जैन, पौत्री अक्षता जैन, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।